हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल मेडी सर्कल। आजकल हम अक्सर हाइपरटेंशन के बारे में सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइपरटेंशन हमारी सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट होता जा रहा है। सीनियर वृद्धों में और सीनियर सिटीजन्स में देखी जाने वाली ये बीमारी आजकल यूथ यानी यंग जनरेशन में भी काफ़ी देखी जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से करीब 33% अर्बन और 25% रूरल इंडियंस हाइपरटेंशन से ग्रसित है, जिसमें से 25% रूरल और 42% अर्बन पॉपुलेशन को ही पता है कि वे हाइपरटेंशन से ग्रसित है। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें हाइपरटेंशन है। इनमें से करीब सिर्फ 1/4 पॉपुलेशन का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। एक और स्टडी में जहां 15 से 49 ईयर्स की आयु के करीब 7,31,000 864 यानी 7,31,864 लोगों का सर्वे किया गया। उसमें यह देखा गया कि करीब 18.1% लोगों में ही हाइपरटेंशन है, जिसमें से करीब 76.1% ने कभी अपना बीपी मेजर किया था और केवल 44.7% को उनके डायग्नोसिस के बारे में पता था। इनमें से करीब 13.3% ही लोग ऐसे हैं जिनको ट्रीट किया गया है और कुछ 7.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कंडीशन पर कंट्रोल पा लिया है। हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करना और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और साथ ही साथ चूंकि इसका कोई क्योर भी नहीं है, इससे आप सिर्फ दवाइयों यानी मेडिसिन के जरिए और साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यानी जीवन जीने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव ला करके आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। हाइपरटेंशन बहुत बार जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि ये कई सारे हार्ट प्रॉब्लम्स यानी दिल की बीमारियों का भी कारण होता है। इस तरह से हमें हाइपरटेंशन के बारे में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन हो गया है यंग जनरेशन में। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग होनी चाहिए, जो हमें ये बताए कि शायद हम हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, और अगर हम हाइपरटेंसिव हैं तो किस तरह से हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए और साथ ही साथ कब अपने बीपी को मेजर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन सीधे डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए डॉक्टर्स से ही जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरह से हम हाइपरटेंशन पे कंट्रोल पा सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। बोलचाल की भाषा में हाइपरटेंशन वर्ड बहुत कॉमन होता जा रहा है। हम सब इसके बारे में आमतौर पर बात करते ही रहते हैं, लेकिन हमको शायद ही इस मेडिकल कंडीशन के बारे में एप्रोप्रिएट जानकारी पता होगी। ये जानकारी हमें एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं। मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है जिसमें कि आपको हाइपरटेंशन के बारे में डायरेक्ट और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट से मिल सके। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ शो में डॉक्टर रजनी शर्मा सहगल मौजूद है। डॉक्टर रजनी एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एज अ सीनियर कंसल्टेंट नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम से एसोसिएटेड है। वेलकम डॉक्टर रजनी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर टुडे। एंड जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है हाइपरटेंशन, सो काफी जनरल कम्युनिटी में लोग इस टर्म को जानते हैं, पर थोड़े मिथ्स हैं, कुछ इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को नहीं है। तो पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी ब्लड प्रेशर टर्म से कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारा हार्ट धमनियों में खून का दौरा पंप करता है तो उस टाइम जब धमनियों में जो खून की एक रफ्तार होती है बहने की, उससे जो प्रेशर लेटरल वॉल, धमनियों की लेटरल वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम ब्लड प्रेशर टर्म से जानते हैं। और जब ये एक देखा गया है वेरियस स्टडीज में कि किस लेवल तक का ब्लड प्रेशर हमें किसी ऑर्गन पे, वाइटल ऑर्गन्स पे जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट पे डैमेज नहीं करता है और हमारी बॉडी के लिए सूटेबल होता है, उन स्टडीज के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज को आधारित किया गया है, जो कि जनरली नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम
इक्वल टू या बिलो 120/80 के आसपास मानते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से अबव होता है मेजर करने पे स्फिग्नोमेनोमीटर से, ना कि डिजिटल से, या फिर हमारा जो एक एवरेज रीडिंग हम नापते हैं 24 घंटे की एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन से, जो कि घर पे भी किया जाता है, उस एवरेज में या फिर ऑफिस रीडिंग में अगर 120/80 को क्रॉस करता है, उससे ऊपर आता है, उसको हम हाइपरटेंशन या हाई बीपी टर्म देते हैं। फिर उसकी स्टेजिंग की जाती है, वेदर इट फॉल्स इनटू क्लास 1 और क्लास 2 हाइपरटेंशन, और उसके हिसाब से हम फिर ट्रीटमेंट उसका करते हैं। तो हाइपरटेंशन आजकल कम्युनिटी में बहुत प्रेवलेंट है। ऑलमोस्ट अर्बन कंट्रीज में इसका डाटा ऐसा है कि अगर हम 10 जनरल पॉपुलेशन को, एडल्ट को देखें, तो कम से कम हमें उनमें 3 या 4 पेशेंट जो हैं 120/80 के अबव बीपी वाले मिल जाते हैं, इतना प्रेवलेंट है। ओके, सो डॉक्टर रजनी, कौन कौन से ऐसे हेल्थ कंडीशंस एसोसिएटेड हैं हाइपरटेंशन से? जिनको हाइपरटेंशन है उनको और क्या बीमारी हो सकती है इसके कारण? जी, हाइपरटेंशन काफी बीमारियों से जो आजकल प्रेवलेंट है, मोस्ट कॉमन तो उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि हार्ट की नसों में, धमनियों में ब्लॉकेज होना, जो काफी प्रेवलेंट है कम्युनिटी में, मोस्ट कॉमनली वो है। उसके साथ जिन पेशेंट्स को बीपी होता है, जनरली उनको एक और हमारी कॉमन मॉर्बिडिटी कम्युनिटी में है डायबिटीज, तो उससे भी काफी ये एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सब कोमॉर्बिडिटीज मिलके जो हमारे एंड ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, जिसमें हमारे काफी जो प्रेवलेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी, काफी जो एक बहुत ही वेस्कुलर ऑर्गन होता है, और जिसपे अगर वेस्कुलर इम्पैक्ट खराब हो, बेशक से चाहे लो बीपी या हाई बीपी, बहुत जल्दी किडनी पे असर आता है और उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइपरटेंशन से किडनी डैमेज होना, क्रॉनिक किडनी डिजीज होना काफी कॉमन होता है, हार्ट डिजीज होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉमन है, और स्ट्रोक जो बहुत ही प्रेवलेंट है। तो जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है और बीपी अच्छे से कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर दवाइयां उतने लेवल पे नहीं दी जा रही कि बीपी कंट्रोल हो, तो और जो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उनमें स्ट्रोक तो एलमोस्ट आई थिंक 5 to 10% टाइम्स बढ़ जाता है स्ट्रोक होने के चांसेस, जिसको हम कॉमन भाषा में पैरालिसिस भी बोलते हैं, या फालिश हो जाना शरीर में बोलते हैं। और साथ में हार्ट अटैक बहुत प्रेवलेंट है, और क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये 3 वाइटल ऑर्गन्स। इसके साथ साथ और हम आंखों में भी कई बार रेटिना में चेंजेस आ जाते हैं, तो अगर बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो विजन जाने का खतरा भी काफी लेट स्टेज में ऐसी नौबत आ जाती है। तो क्या कोई ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको कि लेने से हम हाइपरटेंशन के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं? जी जी, प्रिकॉशनरी मेजर्स देखिए, ऐसा है काफी कुछ हमारे जो डेली दिनचर्या है उनमें काफी चेंजेस करके हम अपने ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। और उसमें स्पेशली आजकल मेन है अच्छे से एक्टिविटी रखना फिजिकल, जो कि आजकल काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। तो सभी को रेकमेंड किया जाता है आजकल के एरोबिक एक्सरसाइज या योगा या ब्रिस्क वॉकिंग, किसी भी तरह की एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करें, और एटलीस्ट 30 से 40 मिनट डेली एक टाइम अपना रखें, चाहे वो सुबह का हो, शाम का हो, डेली एक्टिविटी इतनी करनी है, और ताकि उसमें हम अपने बीपी को कंट्रोल रख सकें। दूसरा, वजन। आजकल स्पेशली अर्बनाइजेशन होने से शहरों में बहुत लोग ओवरवेट और ओबेसिटी की साइड हैं, तो उनको अपना डाइट मॉडिफिकेशन इस तरीके से करके वजन को कंट्रोल करना है। बीएमआई को जनरली हमें कम से कम 25 के अंदर रखने की कोशिश करनी है। स्ट्रिक्टली तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग उसको बिलो 23 बोलते हैं। तो वजन कंट्रोल करके भी हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी डाइटरी हैबिट्स, जो बाहर का खाना है, जंक फूड है और पैक्ड आइटम्स है जिनमें एक्स्ट्रा सॉल्ट की मात्रा होती है, उन सबको कंट्रोल करके हम लोग अपने डाइट को इस तरह रखें कि उसमें सॉल्ट अमाउंट कम रहे, क्योंकि हम इंडियन डाइट्स में ऑलरेडी
काफी मात्रा में सॉल्ट होता है, तो कोशिश करनी है उस सॉल्ट को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकें और अपने बीपी को कंट्रोल कर सकें। फिर भी अगर कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स ऐसे हैं, पेरेंट्स हाइपरटेंसिव थे, वो आनी ही है हमें हाइपरटेंशन की बीमारी, तो हम अपनी रेगुलर मेडिकेशन कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इस तरीके से टाइट्रेट करवाएं कि हमारा बीपी हमेशा कंट्रोल में रहे और आगे की कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकें। ओके, और अभी हम कोविड के टाइम में रह रहे हैं, तो आप कोविड एंड हाइपरटेंशन का कोई कनेक्शन है? जी, अगर डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप पूछे कि भाई जिनको हाइपरटेंशन है सिर्फ उन्हीं को कोविड ज्यादा हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर डेफिनेटली जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ है और अगर वो हाई बीपी के भी पेशेंट हैं और कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, लाइक वो उनको शुगर भी है, तो फिर उन पेशेंट्स में रिस्क बढ़ जाता है मॉडरेट या सीवियर डिजीज होने का, और स्पेशली अगर उनकी एज भी थोड़ा 40+ है तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट यही होता है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर है, उन पेशेंट्स को अगर कुछ भी सिम्टम लगते हैं, इस बीमारी पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं, और एग्जैक्टली डायरेक्ट कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे हम इस पे बिल्कुल ही जीत हासिल कर सकें। तो जो भी कॉकटेल या जो भी रेजिम अभी बनी है वो हेल्प करती हैं, और वो तभी हेल्प करती हैं जब अर्ली डायग्नोसिस कोविड की हो जाए और बाकी चीजों को हम जल्दी कंट्रोल कर पाएं। अगर वो स्टेज साइटोकाइन सर्ज जो या सेकंड वीक में जो चीजें बढ़ती हैं वो अगर आ जाएं, तो फिर जिन पेशेंट्स को बीपी ऑलरेडी हाई रहता है उनमें और रिस्क जो है कोविड से मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। All right. So, thank you so much, Dr. Rajni.